हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ। मैंने जीएस की स्ट्रेटजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने दो पार्ट में आपको स्टैटिक जीके और पॉलिटी बताया है। आज इसका पार्ट 3 है। मैं आज आपको जियोग्राफी बताऊंगी। तो मैं आज आपको जियोग्राफी के वो टॉपिक बताऊंगी जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन बनने तय हैं। तो सबसे पहले हमने ज्योग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने टारगेट में भी इंडियन ज्योग्राफी पहले ही प्रोवाइड किया था, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी किया था। तो इंडियन ज्योग्राफी का मैं आज आपको वो टॉपिक बता रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है भारत का प्राकृतिक विभाजन। भारत का प्राकृतिक विभाजन किस तरह हुआ है और भारत के प्राकृतिक विभाजन कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके बाद इसी में मैंने पर्वत, चोटी, पहाड़, दर्रे, सुरंग और झील ये सारी चीज़ें ले ली हैं। तो इसी में आप भारत के प्राकृतिक विभाजन के साथ साथ आप ये सारे भी टॉपिक भी पढ़ते चलिएगा। उसके बाद भारत की नदियां हैं। भारत की नदियों से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नदियों से भी, और नदियों की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सहायक नदियों से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप भारत की नदियाँ टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद भारत की मृदाएं हैं कि भारत में कितनी प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, आईसीआर ने कितनी प्रकार की मिट्टियों को मान्यता दी है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद भारत की वनस्पति पूछी जाती है। भारत में खनिज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उद्योग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरित क्रांति एक टॉपिक है जिसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरित क्रांति वाला टॉपिक इकोनॉमी में भी है, तो आप कहीं से भी हरित क्रांति टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए। और इसमें बहुत सारी क्रांतियाँ जैसे पीली क्रांति, हरी क्रांति, नीली क्रांति, ये जो जितनी भी क्रांतियाँ हैं आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भारत का जलवायु, भारत के जलवायु के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आर्द्र भूमि, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, ये चारों पार्ट मैंने स्टैटिक जीके में दिए थे, जिसमें आप चाहे जहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद परियोजनाएं हैं, परियोजनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद परिवहन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृषि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कृषि में जैसे गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तिलहन का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे अधिक करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बंदरगाह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं इंडियन ज्योग्राफी के, और इसमें सारे टॉपिक कवर हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन, इन सारे टॉपिक को तैयार करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मॉक दीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट दीजिए, कुछ भी टेस्ट दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन तो मिलेंगे ही ज़रूर, खासकर हरित क्रांति और नदियों से। तो आप इंडियन ज्योग्राफी को इस तरह तैयार करिए, इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद फिर आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के में टॉपिक है सौरमंडल, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ज्वालामुखी, भूकंप, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, प्रादेशिक विज्ञान, महाद्वीप। आप ऐसा कर सकते हैं कि महाद्वीप को एक एक पार्ट में डिवाइड करके उस महाद्वीप किससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नदियों से, पहाड़ से, सबसे बड़ा झील और सबसे बड़ी नदियाँ, जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक एक महाद्वीप को एक एक टॉपिक लीजिए, एक एक महाद्वीप का टॉपिक लीजिए और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको कंप्लीट करिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप सारे टॉपिक को अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आप खान सर से पढ़ सकते हैं, उन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छा पढ़ाया है। ये सारे टॉपिक हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के और इंडियन ज्योग्राफी के। आप इन टॉपिक को तैयार करिए और इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं, ये तो तय है। अगर आप नए हैं और आप क्लास कर रहे हैं इस टाइम, तो आप क्लास करिए, क्लास से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद नोट्स पढ़िए। क्लास करिए, उसके बाद नोट्स पढ़िए और फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं, ये तो मैंने सारी जीएस के सारे पोर्शन में यही चीज़ कही है कि जितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे, जैसे आपने कोई एक टॉपिक जैसे सौरमंडल वाला टॉपिक पढ़ा, तो इससे आपसे जितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं उतने क्वेश्चन लगाइए जितने आपसे बन पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह अलग अलग क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर हमने किसी एक बुक से उस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व किया है और हमको वही टॉपिक से कोई और क्वेश्चन मिल जाता है कहीं भी, किसी मॉक में या फिर किसी प्रैक्टिस सेट में, तो हमको लगता है कि वो टॉपिक हमारा तैयार ही नहीं है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड हो सके तो 2 से 3 बुक या फिर कई तरह के मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए।
अलग अलग प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको ये समझ आएगा कि उस टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और मुझसे कितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उससे। तो इस तरह आप पढ़ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो क्लास करिए और उसका नोट्स से रिवीजन करिए। अगर आपको नोट्स या फिर क्लास नहीं देखना है, आपको बुक से पढ़ना है, तो आप सबसे बेस्ट है कि लूसेंट की बुक से पढ़िए ज्योग्राफी। और वहाँ सबसे बेस्ट, लूसेंट तो हर चीज़ के लिए बेस्ट है, जैसे इकोनॉमी, हिस्ट्री और हर चीज़ के लिए। थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका भी मैंने एक तरीका बताया है कि किस तरह से पढ़ना है, उसकी भी वीडियो मैं लिंक में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं उसको कि लूसेंट किस तरह पढ़ना है। तो आप लूसेंट से पढ़िए या फिर अपने नोट से पढ़िए या फिर किसी क्लास से पढ़िए, बस आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपके क्वेश्चन मेन है ये है कि आपके क्वेश्चन बनने चाहिए किसी भी तरह, आप किसी भी तरह पढ़िए, जैसे क्लास करिए, नोट से पढ़िए, फिर बुक से पढ़िए, बस आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ज्योग्राफी के इतने सारे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए। और अगर आपको ज्योग्राफी का एक एक टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक करके पढ़ना है, तो एक क्रेजी जीके ट्रिक करके एक चैनल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो में उन्होंने एक एक टॉपिक को कवर किया है, तो आप वहाँ से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, या फिर खान सर से पढ़ सकते हैं अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। और अगर आपको कंप्लीट ज्योग्राफी किसी एक ही टीचर से पढ़नी है, तो उसके लिए हैं अंकित चौधरी सर, आप उनसे पढ़ सकते हैं, वो भी ज्योग्राफी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये 3-4 टीचर हैं, 3-4 प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप अच्छे से ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी तो अपना बुक है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये है आपका मेन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे उठते हैं। इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करिए, आप हर तरह के एग्ज़ाम के लिए, ज्योग्राफी के लिए एकदम प्रिपेयर रहेंगे अगर आपका ये सारा टॉपिक अच्छे से तैयार रहेगा। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच।